मैं सिर्फ जनाब होंदे अग्गे अपने पूरे चड़वाल व्यापार मंडली तरफा सिर्फ इहो रिक्वेस्ट करना चाहना कि सर साढ़े दुकानदार चलो तुम उसते सारा बली भांति जानते हो अस सिर्फ थोड़े गन्नी रिक्वेस्ट करने कि साढ़े जेह्ड़े दुकानदार ने चड़वाला दे दयाले जक्का दे उन्हें पैदल जड़ा है नहीं वो गल हुई है असें कोई इतराज नहीं जी जी कोई इतराज नहीं जी पिछली की बोलो तो कोई डिग्गी डुग्गी गया तो जिम्मेवारी व्यापार मंडल नहीं सर कोई की होता नहीं व्यापार मंडल जिम्मेवारी लैग अगर कोई हादसा होई गया क्योंकि जेह्ड़े हाईवे वाले लोग जिम्मेवारी नहीं वो आखदे जी प्लिंथ डिंगी है बिच पानी गेदा कोई बिच अग्गे पिछे होई गया तो कोई टट्ठी गया तो फिर अस नहीं जिम्मेवार क्योंकि फिर बाद बयानबाजी साढ़े पासे होती जो गल समझा रहे पूरी पॉइंट आगे से जिस दिन बारिश का काम रोकेंगे लोगों को बताएंगे मीडिया को बताएंगे भाई ये बारिश हुई है इसलिए काम रोका है नहीं तो क्या होता है कि आज काम होता है कल मीडिया वाला ही खड़ा हो जाता है देखो जी ये काम दी क्वालिटी कल बनाया तो आज उठ गया क्यों ना बात जिम्मेवारी से करिए कोई बेईमानी थोड़ी कर रहा है ऐसे काम सरदार हो रहा साढ़े यार अपना क्या चीज़ है साढ़ा का कोई थोड़ी देखो ये देखो साढ़े सामने रुड़ी है भाई रुड़ी है तो अपने घर मकान बनाते तो नहीं रुड़ता लेकिन अस के करते जिसले बरसात मुक्की जंदी फिर मकान बनाते इतने अस वो नहीं करी सकते हूँ मैं नहीं आख्या कि साइंटिफिक तरीका रखो वैदर फोरकास्ट भी स्ट्रिक्टली फॉलो करो IMD का डिवीजन इतने है अपने लोपो साहब के सोनम लोटस है सोनम लोटस उसको मैं अभी कह देता हूँ आप जो कमेटी बनाएंगे सोनम लोटस को भी उसमें रखो DC को भी रखो और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भी डे टू डे बात क्लियर हो अगर लोटस ने कहा कि लोटस ये भी बता देता है कि इस दिन काम करना कि नहीं करना हम अपने पब्लिक के साथ मीडिया के साथ ये शेयर करें ये एक दिन काम बंद रहेगा एक दिन ये रहेगा इनका ये कहना है कि अगर 3 दिन खाली मिल जाए ड्राई तो ये अल्टरनेटिव बन जाए क्योंकि अगर ये बह जाता है तो दोनों तरफ हर तरफ से नुकसान है एक तो वेस्टेज भी हो गई फाइनेंशियल लॉस भी हो गया तो लोगों के मन में भी शंका ये सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा और प्रशंसा करूंगा अपने मीडिया के मित्रों की कि यहाँ पर जो फ्लैश फ्लड के कारण जो ये नुकसान हुआ उसकी आपने बड़ी कंस्ट्रक्टिव तरीके से रिपोर्टिंग की है और समय समय पर आपने सुझाव दिए और कोई ये नहीं कह सकेगा कि कहीं मीडिया ने इस हुए नुकसान का फ़ायदा लेते हुए कोई और एजेंडा फॉलो किया है बल्कि आपकी इनपुट से हमको भी लाभ पहुँचा और मुझे इस बात की तसल्ली है कि हम सब लोग जितने भी हम निर्वाचित प्रतिनिधि हैं पहले दिन से ही हम सक्रिय रहे यहाँ पर क्या विकल्प हो सकते थे सबके ऊपर काम किया गया BRO और फौज के अधिकारी भी यहाँ लाए गए प्लाटून पुल लग सकता है उसकी संभावना भी के ऊपर भी विचार हुआ लेकिन फिर ये सुझाव आया कि जिस प्रकार से अचानक फ्लैश फ्लड आ रहा है कहीं कोई वो बह जाए पुल और 3-4 गाड़ियाँ उसमें आ जाए तो एक और बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी। अब जैसा आप देख रहे हैं कि मौसम थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है ये अपनी हम इनके चूँकि काफ़ी इनके ऊपर प्रेशर है तो काम तेज़ी से शुरू करते हैं दूसरे दिन बारिश हो जाती है तो थोड़ा अब हमारे मन में उस प्रकार की कोई शंका नहीं आनी चाहिए कि वो कामकाज में कोई किसी तरह की कमी है। आप देखते हैं जब हम घर मकान बनाते हैं अपना तो तब भी उस दिन लेंटर नहीं डालते जिस दिन बारिश होनी हो और अगर हो जाए तो लेंटर बह जाता है फिर तो ये नहीं ना कह सकते कि मैंने ही सीमेंट खा लिया। तो काम अपनी तरफ से बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। हमारे NHAI वाले अधिकारी यहाँ पर रोज़ यहाँ रहते हैं हम मेरे साथ दिन में 2 बार इनका संपर्क रहता है। जो हमारे RO हैं शंकर साहब आज यहाँ नहीं है उनके बेटे की शादी है नहीं तो आज वो भी यहाँ थे। बाकी सारी टीम यहाँ पर आई हुई है और अब अगले 3 दिन फिर ये फोरकास्ट है कि शायद बारिश रहेगी। तो मैंने एक सुझाव दिया है कि छोटी सी हम कमेटी बना लेंगे उसमें हमारे DC साहब उसको कोऑर्डिनेट करें हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि उसमें रहें यहाँ के IMD जो वेदर फोरकास्ट के लोटस साहब है उनसे भी इनपुट्स ली जाए किस दिन काम करना किस दिन नहीं जितनी गति से हो 3-4 दिन अगर इनको ड्राई स्पेल मिलता है तो ये अल्टरनेटिव रूट बना देंगे और आपकी तरफ से भी कोई सुझाव हो तो उसका स्वागत रहेगा। सर लोगों को कहना है कि BRO की तरफ से एक अल्टरनेटिव नहीं BRO की वो मैंने आपसे बताया BRO की तरफ से पहले दिन ही एक्चुअली इसीलिए मैं कह रहा था कि मेरा मीडिया से भी ये निवेदन है कि थोड़ी जानकारी और ज़्यादा प्राप्त कर लें निष्कर्ष निकालने से पहले। होता क्या है कि जब आप किसी से बाइट लेते हैं ना उसको पता होता है ना हमें पता होता है तो बाइट देने वाला भी एक पैनिक क्रिएट करता है लेने वाला भी पैनिक क्रिएट करता है। हकीकत ये है कि पहले दिन ही BRO यहाँ आई और डिविजनल कमिश्नर साहब लेकर आए और ये जो प्लाटून पुल की बात कर रहा हूँ वो लोहे का पुल रखने की बात हमने कहा कि उसी दिन शुरू कर दो लेकिन उन्होंने हमसे पूछा और वो मैं आपसे पूछता हूँ कि साहब 4-5 गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हुई
उस पर चल रही होंगी और यकदम पानी आए और वो बह गई तो जिम्मेवार कौन है? कि निर्वाचित प्रतिनिधि जिम्मेवार होगा या मीडिया जिम्मेवार होगा या क्या? फिर तो ये नहीं ना कह सकते आपने कहा था। तो ये सारी एक्सरसाइज हुई है, इसलिए एक मैंने और एक सुझाव दिया है जिसमें आपका भी सुविधा रहेगी कि 2, 3, 4 वाक्यों में छोटा सा एक व्हाट्सअप डेली, आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, आप तक भी पहुंच जाए। और उसके बेसिस पर चूँकि आप लोगों में कुछ एक वो कह रहा है कि लोगों की भी स्वाभाविक है एंग्जाइटी, क्योंकि आजकल डेली कम्यूटिंग बहुत ज़्यादा है जम्मू और कठुआ के बीच में, तो लोगों को परेशानी तो ही है, ख़ासतौर से बच्चे जो जाते हैं या जो सरकारी कर्मचारी। तो आपको एक डेली कुछ ना कुछ इनपुट भी मिलता रहे और आप उसके बारे में इनको भी फीडबैक दे सकें। राहत कुल मिला के कब तक मिल सकती है लोगों को? अगर 3-4 दिन ये मौसम ठीक रहा तो कम से कम अल्टरनेटिव एक रास्ता बन जाए। सर आप भी बेहतर जानते हैं, लोगों को काफी दिक्कतें हुई हैं, लोगों में नाराजगी भी है, तो कहीं ना कहीं जवाबदेही तय होनी चाहिए। परमात्मा से नाराजगी करना तो फिर मुश्किल है। लोगों का ये कहना है कि अगर पैदल आने जाने दिया जाए ऊपर से पुल को पैदल पार कर नहीं, पैदल पैदल की मांग कर रहे हैं लोग, पैदल आने जाने पैदल का क्या असर है? पैदल आने जाने के क्या? चलो पैदल खुद ही हो जाएगा। उसमें इसमें देखिए अगर आप पैदल चले हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गिर जाए तो जिम्मेवारी आपकी। अब देखिए ऐसा नहीं है, आप हर चीज़ में राजनीति ना ढूंढिए। नहीं, लोगों की मांग है। नहीं, लोगों की मांग अगर पानी नहीं होते हैं यार फिर क्या चलाओ? फिर कौन कह रहा है? अरे गिर गए फिर आप बात समझो ना। इतने दिनों से अगर नहीं गिरा तो लगता है नहीं गिरेगा। चलो फिर कर लो कल से ट्राई। अरे बात समझो ना, ऐसा है, सुनो भाई सुनो, सिर्फ बोलने के लिए नहीं ना बोलो। वो कह रहे हैं बात तो सुनो भाई, बात तो निकलेंगे तभी जब यार आप बात ही नहीं सुन रहे। बात रोका क्यों है ये बताओ पहले, रोका क्यों है? मैं वही बोल रहा हूँ नहीं, बच्चों को क्यों रोका है? कि टूट ना जाए, टूट नहीं जाए। सुनो हादसा ना हो जाए, और भाई नहीं, हादसा ना हो जाए। सुनो बात, वो प्लिंथ टेढ़ी है, वहाँ जाके देखो ऐसे। सर मैं तो फर्स्ट डे से देख रहा हाँ तो टेढ़ी हुई है। अगर मान लो 5-10 बच्चे इधर उधर हो गया या कोई भी हो जाए और गिर जाए फिर क्या करना? फिर या तो सारे लिख के दें कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। परमिशन से ही जाएंगे, हाँ, जब आप अलो करोगे तब बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अब उसमें ऐसा है ना, एडमिनिस्ट्रेशन अभी उतना रिस्क लेने को तैयार नहीं है, लेकिन चूंकि ये इनका कहना है कि अगर 3 दिन मौसम ड्राई रहे तो हम ऑल्टरनेटिव बना देंगे, तो हम 3 दिन उसके लिए सब्र करना बेहतर है। क्योंकि कल अगर नामुराद कोई हादसा हो जाए तो कौन जवाब देगा? बात ये है ना। तो वो गाड़ी के लिए कश्मीर में सर तिरंगा रैली को काफी समर्थन नहीं, मिला है, वो तो किस ठीक तरह है, देखते हैं हमें सर? कोई दिक्कत नहीं है जी। हम तो कहेंगे अभी एक बार फिर से ट्राई कर लेंगे, लेकिन अब जो अधिकारी हैं वही नहीं जिम्मेवारी ले रहे तो कैसे अगर कल को कुछ हो जाए? ये बात है ना, बच्चे साझे ने बच्चे किसी के बच्चे को सजे पे जोड़ ट्राई आते हैं। स्कूल जाना